तो मैं आपको याद दिला दूं, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स पढ़ रहे हैं। तो उसका अब अगला मोड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जैसा नाम से आपको लग रहा होगा, ये मोस्टली प्लांट्स में होता है। अब देखिए, नॉर्मली प्लांट्स को उगाने का तरीका क्या होता है? सीड्स, ठीक है। नॉर्मली हमें कोई प्लांट उगाना होता है तो उसका सीड लाके सॉइल में लगाते हैं, उस सीड से प्लांट उगता है। बट बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको उगाने के लिए सीड्स की जरूरत नहीं होती है। उनके रूट्स के कटे हुए पार्ट्स या फ्रूट्स या स्टेम या लीव्स को अगर सॉइल में लगा दिया जाए तो उससे भी एक नया प्लांट उग जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मनी प्लांट आपने घर में जरूर लगाया होगा, ये सोच के कि आपके घर में बहुत मनी होगा। एनीवेज, तो ये मनी प्लांट कैसे उगाते हैं लोग? कई बार कहीं पे मनी प्लांट होता है, उसका एक स्टेम या डंडी तोड़ के ले आते हैं और उसको लगा देते हैं। धीरे धीरे ये एक प्लांट में ग्रो कर जाता है। रोज के साथ भी आपने ऐसा किया होगा। रोज के प्लांट से एक स्टेम काट कर हम सॉइल में लगा देते हैं तो एक नया रोज प्लांट उगाता है। पोटैटो, अगर कोई पोटैटो बहुत पुराना हो जाता है तो आपने देखा होगा उससे ऐसे स्ट्रक्चर्स निकल जाते हैं जिसको हम बर्ड्स बोलते हैं। इस पोटैटो को अगर जमीन में गाड़ दिया जाए तो ये बर्ड जो है वो नए पोटैटो प्लांट में ग्रो कर जाएगा। वैसे एक पेड़ होता है ब्रायोफाइलम, उसके लीव्स में ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स उगाते हैं, ठीक है, जो कि नए प्लांट्स में ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के, जहां सीड के बिना ही हम ग्रो कर रहे हैं प्लांट को थ्रू देयर रूट्स, फ्रूट्स, स्टेम या लीव्स। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि कोई बंजर टाइप की सी जमीन है, बारिश होने के बाद उसमें अच्छी खासी ग्रास उगाती है या कुछ प्लांट्स भी उगाते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो क्या होता है कि ये जो बंजर सी जमीन आपको दिख रही है, इससे पुराने पेड़ों के या ग्रास के स्टेम्स पड़े रहते हैं इधर उधर, ठीक है। पुराने पेड़ या फिर ग्रास के स्टेम्स पड़े होते हैं। फिर जब बारिश होती है, ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन आ जाता है और उस फेवरेबल कंडीशन में ये जो स्टेम्स हैं वो ग्रो करके प्लांट या ग्रास बना लेते हैं। ये भी एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ये कुछ और प्लांट्स हैं जो इस तरीके का प्रोसेस यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे सुगर केन हो गया, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, जैस्मिन। अब देखिए आप यहां पर इस एग्जांपल में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है वो नेचुरल है, ठीक है, वो अपने आप हो रहा है, उसमें कोई आदमी नहीं करवा रहा है इसको। लेकिन आप देखिए मनी प्लांट का केस देखें या फिर रोज का केस देखें, इसमें स्टेम हम काट के लगा रहे हैं, इसमें भी स्टेम हम काट के लगा रहे हैं। तो यहां पर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल। तो जब हम आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं जब उसको, तो 3 तरीके से कर सकते हैं: कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो ये तीनों तरीके क्या होते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कटिंग का क्या मतलब होता है। कटिंग का मतलब बहुत सिंपल है। आप देखें, ये एक प्लांट था हमारे पास, ठीक है, हमने ब्लेड से या किसी भी और चीज से उसकी एक स्टेम काट ली, ठीक है, और इस स्टेम को मैंने दूसरे गमले में लगा दिया, और टाइम के साथ क्या होगा, ये पौधा भी बड़ा हो जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग, ठीक है, सिंपल, क्योंकि हम एक स्टेम को काट के लगा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स कुछ मैंने आपको बताए भी हैं। मनी प्लांट हो गया, रोज हो गया, और भी एग्जाम्पल्स है सुगर केन एंड बनाना, राइट। अब बात करते हैं लेयरिंग की। लेयरिंग क्या होता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए यहां पे लेयरिंग की जा रही है। ये कोई बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, उस किसी ब्रांच को लेके हम ऐसे इस तरीके से सॉइल के अंदर से डिप कर देते हैं। उसके एक ब्रांच को हमने लिया, उसका एक पार्ट हमने सॉइल के अंदर घुसा दिया, ठीक है, और थोड़ा सा पार्ट बाहर रखा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो पार्ट है वो ग्रो कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, और ये जो पार्ट सॉइल के अंदर है, इसके रूट्स बन जाते हैं, ठीक है। और जब ऐसा हो जाए कुछ दिन बाद की रूट्स बन जाए तो आपको इसको यहां से काट दो, ठीक है। तो ये जो है ये अपने आप में एक पूरा नया प्लांट बन गया। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं लेयरिंग। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैस्मिन, लेमन, स्ट्रॉबेरी, तो बड़े इंटरेस्टिंग टाइप के एग्जाम्पल हैं इसके। नेक्स्ट हम देखेंगे, आप समझ गए होंगे, ग्राफ्टिंग।
कि ग्राफ्टिंग क्या होता है। ये थोड़ा अलग टाइप का प्रोसेस होता है, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे देखें इस डायग्राम में ग्राफ्टिंग की गई है, तो ध्यान दें, टू डिफरेंट प्लांट्स। देखो क्या है, ये जो नीचे है, नीचे वो एक प्लांट है, पहले से एक कोई प्लांट है, और ये जो स्टेम है हम दूसरी प्लांट के लेके आए। ये एक प्लांट के स्टेम है और ये हम दूसरे प्लांट के स्टेम लेके आए, और दोनों को यहां पे बहुत टाइटली हमने बांध दिया है आपस में, ठीक। अब क्या होता है कि अब ये दोनों प्लांट जो ग्रो करते हैं, तो आप समझ रहे होंगे उस रिजल्टेंट प्लांट में इसकी भी प्रॉपर्टी होती है और इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द रिजल्टेंट प्लांट हैज मिक्स्ड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ प्लांट्स। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है वो कई बार इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमें एक और बेटर प्लांट मिले जिसमें दोनों प्लांट्स की अच्छी प्रॉपर्टीज हों, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो जैसे आपने मनी प्लांट लगाया, उसका स्टेम काट के लगाया, तो जब आपने लगाया उसको तब ऑलरेडी वो कुछ बड़ा था, अब वो धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा और आपका प्लांट बढ़ता जाएगा। लेकिन सपोज करो आप ट्रेडिशनल तरीका यूज करते कि सॉइल में आपने एक सीड लगाया मनी प्लांट का, तो अब इस तरीके से क्या होगा, अब कुछ दिन बाद ये जो सीड है वो फूटेगा, उससे प्लांट छोटा सा निकलेगा, फिर वो छोटा सा प्लांट धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक है। सो अब बताए कौन से प्रोसेस में आपको जल्दी बड़ा प्लांट मिलेगा, ऑब्वियसली इसमें, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये एडवांटेज होता है कि उससे प्लांट जल्दी बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर हम सीड का यूज कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम लगता है। तो हम लिख सकते हैं एडवांटेज क्या है, प्लांट ग्रोज इन लेसर टाइम, सही बात है। दूसरा एडवांटेज मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज करो आप स्ट्रॉबेरी उगाना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप सीड्स लोगे स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे, तो हर सीड से अलग अलग प्लांट निकलेगा, ठीक है। और वो जो अलग अलग प्लांट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी तो अलग होगी ही होगी, ठीक है। हो सकता है इन सबसे जो स्ट्रॉबेरीज आए, ठीक है, उनका टेस्ट में थोड़ा थोड़ा अंतर हो या कलर में थोड़ा थोड़ा अंतर। लेकिन आप अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे होगे, आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्लांट होगा, उसी से आप दूसरा प्लांट बना रहे होगे। तो अब ये जो दूसरा प्लांट बनेगा ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पहले वाले प्लांट जैसे ही होंगी। तो इससे जो स्ट्रॉबेरी बनेगी उसका टेस्ट और कलर ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी के जैसा ही होगा, ठीक है। तो दूसरा एडवांटेज हमारा ये हो गया, न्यू ग्रोन प्लांट्स आर वेरी सिमिलर टू ओरिजिनल प्लांट्स। टिश्यू कल्चर कोई नया तरीका नहीं है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक एडवांस्ड रूप है, ऐसा सोच सकते हैं। एडवांस्ड साइंटिफिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन को बहुत साइंटिफिक तरीके से कराया जाता है। कैसे कराया जाता है, लेट्स हैव अ लुक। हम एक प्लांट लेते हैं, ठीक है, उसके ग्रोइंग पार्ट समझते हैं। जैसे प्लांट में आप देखेंगे कि बिल्कुल टॉप पे नए नए लीव्स आते रहते हैं, उसको ग्रोइंग पार्ट बोल रहे हैं। उस ग्रोइंग पार्ट से हम कुछ सेल्स निकाल लेते हैं, या फिर स्ट्रेट अवे उन लीव्स को ही ले लेते हैं, कई बार उनके छोटे पार्ट्स को ले लेते हैं, ठीक। उनको एक केमिकल में रखते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। ये खास तरीके का केमिकल होता है, इसके प्रेजेंस में ये जो सेल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होकर उनका नंबर जल्दी जल्दी बढ़ता है, ठीक। जब उन सेल्स का नंबर बढ़ जाता है तो उनको एक नए केमिकल में ट्रांसफर करते हैं। इस केमिकल में रखने पे उन सेल्स से छोटे छोटे प्लांट्स निकल जाते हैं, और फिर इन छोटे प्लांट्स को निकाल के हम सॉइल में प्लांट कर देते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये प्लांट्स नॉर्मल तरीके से ग्रो करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा ये बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही एडवांस्ड रूप है। बेसिकली ये जो टेक्निक है वो जनरली ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज की जाती है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स समझते हैं आप क्या होता है? बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्रूट्स या फ्लावर्स नहीं होते, वो देखने बड़े सुंदर होते हैं, उनको घरों में सजाने के लिए यूज किया जाता है। तो उनमें कई बार टिश्यू कल्चर का यूज होता है।